कि धैर्य को धारण करो देवी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पुत्र देना ना देना दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है देवी। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से दुख बढ़ जाता है। प्राण प्रिय चिंतन करो भगवान का, जिससे कुछ दुख में साहस मिलेगा। पुत्र नहीं है तो मैं थोड़ी नहीं कुछ कहता हूं देवी। सोई आंखों में आंसू भर के कहने लगी है श्रीमन, समझ में नहीं आता है। तुम्हें तो पता ही है कि हर जगह हर चीज किसी न किसी के कारण बस वो सूनी दिखाई देती है। क्यों? हर चीज की जरूरत हर जगह पर नहीं होती है, लेकिन इतना तो पता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां कुछ न कुछ उन चीजों की बहुत जरूरत हुआ करती है। हे देवी, आज मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। आंखों में आंसू भर के समझाए कि बोली महाराज तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? हाय बगिया सुनिए एक कोयल बिना, आंखों में आंसू भर के रोने लगी है, अश्रुधारा बहाती है। पति से नाना प्रकार से विनती करती है, ना कुछ जगह कुछ चीजों के बिना बहुत सुनी है। हाय बगिया सुनी है हे काली कोयल बिना, सास ससुर बिना ससुर सुनो। आंखों में आंसू भर के कहने लगी है सुनीता, हे महाराज एक बगीचा कितना भी सुंदर हो, लेकिन काली कोयल जब तक उसमें नहीं कूकती हो तब तक वो बगीचे की सुंदरता नहीं बढ़ती है। भगवान हे पिया, आज सास ससुर के बिना बेटी की ससुराल सुनी हुआ करती है। वो बेटी बेटी की जिंदगी नहीं है। जिस घर में सास ससुर नहीं होते उन घरों में राज पड़ोसी करते हैं। स्वामी, सास ससुर बिना ससुर सुनो, होली सुनिए छोटे देवर बिना। हाय बगिया सुनिए काली कोयल बिना। स्वामी कैसे करूं, कहाँ जाऊं? मात पिता बिन माई को सुनो। जिस बिटिया के मैया बबुला नहीं होते, आज सुनीता रोए रोए के कह रही है स्वामी, वो माए को उस बिटिया के लिए सुनो सुनो होता है। ये भैया और भाभियां उस बेटी को कहाँ सम्मान करते हैं। बेटी का आना जाना रिश्ता तो जब तक होता है जब तक बाकी मैया और बबुला होते हैं। पिया मैया और बबुला के बाद फिर कोई कछु नहीं बुलाते है। मात पिता बिन माई को सुनो, सावन सुनो है एक भैया बिना। सावन सुनो है एक भैया बिना। हाय बगिया सुनिए एक काली कोयल बिना। हे नाथ
मैया बबुला के बिना वो घर अच्छो ना हो तो बिटिया को। और जा आंगन में रक्षाबंधन वालों समय होवे, अगर भैया बहन को ना होवे तो भाई रक्षाबंधन को देना सुनो सुनो लगत हुए। स्वामी वो कैसे रहती होगी बहन। संत बिना ये मंदिर सुनो, संत बिना ये मंदिर सुनो, हृदय सुनो एक सत्संग बिना, हृदय सुनो हे गुर ज्ञान बिना। हाय बगिया सुनिए एक काली कोयल बिना। स्वामी संतों के बिना मंदिर आलीशान कितना बना हो वो गांव सुना लगता है जिस गांव में वो मंदिर होता है। इंसान इंसान की जिंदगी तो जीता है ना, लेकिन ज्ञान के बिना सत्संग के बिना हृदय इंसान का सूना सूना है। जिंदगी भले ही वो कैसे जी ले। हृदय सूना ज्ञान बिना है, हृदय सुनो ज्ञान बिना है। एक गोदी सुनिए एक बालक बिना, गोदी सुनिए एक बेटा बिना। हे स्वामी इसी प्रकार मैया की गोदी सुनी दिखाई देती है तो उसके संतान के बिना दिखाई देती है। माया से कितना भी भरा भंडार हो, कितना भी लंबा चौड़ा परिवार हो, लेकिन ना जब तक मैया की गोदी में कोई बालक नहीं होता है तब तक वो मैया जीवन में अधमरी हुआ करती है। हे नाथ मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। अश्रुधारा बहती हुई बोली, अरे बिना बेटा के अंगना सैया सुना सजना, अरे बिना बेटा के अंगना सैया सुना। मेरे दर्द तोरे दिल दूना, स्वामी मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है ना। एक बेटा के बिना मैया की जिंदगी नहीं है। आंखों में आंसू भर के बोली, स्वामी हमारी जैसी अभागिन नहीं मरी तो तेरे कुल को दिया हो जाए तो दिया मैं क्या करूं। और नदिया होती तेरी समुद्र मुँह पे पाटो न जाए। हर पीतल होती में बाहरे बदलती, पैर में कोखे मुँह पे बदली न जाए।
पत्थर पर गए कोख मेरी पे नाम बेटा को सखी जिया। साधु बिना भजन नहीं सोवे चाहे के चेला जहो भी बेसुमार। ए दरिया बिना पिया के न सोवे चाहे रोज रे करे श्रृंगार। सोवे चाहे जुल्फियां हो भी छविदार और आंगन में शोभा बेटा बिना चाहे कुटुंब भरो है परिवार। विदना जोटारे बादर फार करता तूने कटारे बादर फार रे नए जन्म रसुत करता तूने कटारे बादर फार विधना काहे कुटारे बादर फार रे मैया लगी भरी आज मैया सुनीता नाना प्रकार से पति से करुण क्रंदन करती हैं और कहती हैं स्वामी अब इन बातों को छोड़ो, मैं एक बात अपने मन की कहूं तो तुम मान लोगे। सोई महाराज बोले देवी मैंने तेरी हर बात मानी है, तू कहा को चाहते सु बोल। सोई सुनीता समझाए कि बोली पिया मेरे हृदय में एक ऐसी भावना आ रही है कि मेरे तो कोई बालक भयो ही ना है, लेकिन स्वामी तुम अपना दूसरा ब्याह कर ले तो है सकते भैया बा के गर्भ से कोई बालक हो जाए तो पिया तेरो कुल को दीपक बुझो पड़ो है ना जो जल जागो पिया। सोई महाराज कहने लगे पागल है गई का हर नारी कहती है भगवान मुझे मौत मंजूर है सौत मंजूर नहीं है, और तुम एक ऐसी स्त्री हो जो घर में जानबूझ के सौत बुलाने की हमसे कह रही हो, ऐसा नहीं होगा। बोले पिया मैं अपने भले के लिए ना कह रही हूँ, तेरा वंश आगे चल जाएगा ना पिया, वंश डूब हो जाए रहो अपना दूसरा ब्याह कर लो। महाराज तान पात कहने लगे देवी हमें ऐसी संतान की अब जरूरत नहीं है जो विधाता ने जब तेरे ही गर्भ से ना दी, अब बाहू के गर्भ से ना वही तो पुल पिया रह जाएगी, तुम चिंता ना करो, तुम दूसरा ब्याह कर लो, तेरे घर में संतान पैदा हो जाएगी पिया। अब वो पत्नी जो है नाना प्रकार से हर रोज सुबह शाम वही एक बात कह करे पति महाराज दरबार से आवे तो और कोई दूसरो जवाब ना तो तुम शादी कर लो ना, तुम करते नहीं हो शादी कर लो ना। अब हर रोज वही बात लेकर के बैठ जाती हैं। एक बार महाराज को मजबूर होना पड़ा है, उत्तान पाद महाराज को मजबूर होना पड़ा। मजबूर होकर के राजा ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या के साथ में किया। सुरुचि सुमाने अपनी रुचि में समय बिताना, उसे दूसरे की रुचि से कोई मतलब नहीं है, अपनी रुचि में रहना, मस्ताना अपनी मस्ती में रहे, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही प्रकार सुरुचि अपनी रुचि में मस्त रहती है और उसे दुनिया का कोई ख्याल नहीं है। अब ब्याह है कि भैया घर पे आए,
मेलन के बाहरी रोक दोगो डोला, सम्मान के साथ जागो भैया। जो तो हकीकत है कि घर में बहू जब आवे तो बोलेरो में से सम्मान के साथ ही उतरते हैं। अब पहले तो बोलेरो होती नहीं है, तो भैया पहले तो डोला चलता थे, डोला। तो अब तो डोला ना रहे, अब तो डोला की जगह 4-4 पहिया लगवाए देंगे। पहले 4 आदमी लगते थे डोली में। बात भैया अंतर कुछ ना तो भैया प्रमाण ऐसा मिलता है, विवाह करे नगर में आए, खुशी सबने मनाई है। पहले नारी सुनीता थी, दूजे सुरची आई है। पहले सुनीता नाम की पत्नी थी, दूसरी सुरुचि नाम की औरत को लाए हैं। द्वार पर डोला जैसी आयो, खबर रानी ने सुन पाई, दासी को बुलवायो, बज के चली जा, मेरी बहन को सम्मान के साथ आंगन में बुलाए के ला। दासी चली है, छोटी रानी से कही है तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। मालूम पड़ी है कि घर में सोते है। तो भैया छोटी रानी नागिन की तरह फुसकारन लगी, ए दासी जब घर में सोते हैं तो बोला हमारे पति है, पति को बुलायो। और पति को बुलाए के सो भैया अब तो नागिन की तरह फुसकार है, पति के पेट में पानी पानी है गो, वाने के ये पतो न का होगो हैं। पास में आयो, राजा से रानी फुसकार के बोली है तुम्हें शर्म नहीं आई? जब पहले से एक मौजूद थी तो हमें काहे को लायो? राजा पे कुछ शब्द ही नहीं आओ, नीचे को सर झुकाए को धरती पैर के अंगूठे से कर खोदने लगा है। रानी कहने लगी है क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? पहले से एक रानी घर में है तो हमें क्यों लेके आई हो तुम? तब तक बड़ी रानी ने सुनो है कि बहन आयवे से निकार कर रही है, तो एकदम घर से भाई डोले पास में आ गई, बहन के पैर छुए हुए ना, मेरे पति से कछु मत कहो, मैंने पति से स्वयं कहा है कि दूसरी शादी कर लो। मैं तो जा घर की दासी बन के समय काट लूंगी, ए बहन तुझा घर में हमेशा रानी बन के रहेगी। आंखों में आंसू भर के सुनीता कहने लगी बहन कि चलो संभालो जा घर को, और मैं तेरी दासी बन जाऊं। खटिया पे मैं तो तेरे पैर दबाऊं, तुम सोगोगी जा। समझा रही है बड़ी रानी के बहन, हे चला संभालो जा घर को, घर को मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, तुम सोवगी निज खटिया पे मैं तो तेरे पैर दबाऊंगी।
सकाओगी, तुम पैर से रोटी देवोगी, हे मितबाहु प्रेम से खाऊंगी। हो बेगो तेरे लल्ला बहन में तो तेरो ही लल्ला खिलाऊंगी। सब होगा छोटी रानी पत्थर है गई कलेजो नहीं पिघलो है, छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नहीं पिघलो है। छोटी रानी पत्थर वही कलेजो नहीं पिघलो है, छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नहीं पिघलो है। छोटी रानी का पत्थर कलेजा का बन गया, लात मार देती है जो बहन आज जमीन पर गिर जाती हैं। पुनः एकदम खड़ी होकर के बहन के पैर पकड़ लेती है, देवी मेरी बात मान लो, तुम अपने घर के लिए मत जाओ, हमारे इसी आंगन में तुम रानी बन करके रहो। ज्यादा ही विचार किया है, ज्यादा ही कहा है, तब छोटी रानी ने कहा फैसला एक होगा महाराज, हमें रखना चाहते हो महलों में तो इसे खेतों पर रखना पड़ेगा, खेतों पर काग उड़ाने पड़ेंगे, खेत रखाना पड़ेगा, झोंपड़ी में से रहना पड़ेगा। एक सेर जौ से रोज दिए जाएंगे, उसी में चाकी रखवा दी जाए और ये स्वयं पीसे और खाए, तुम भूल करके इसके पास